छत्तीसगढ़ विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव गिर चुका है। 15 घंटे तक चली चर्चा के बाद अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है। आपको बताएं कि सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई, तीखी बहस हुई। देर रात तक सदन की कार्यवाही चलती रही। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बाद कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। अनिश्चित काल के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया गया था, लेकिन इस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान तीखी बहस हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर नोकझोंक देखने को मिली, लेकिन जब अंत में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा समाप्त हुई तो फिर ध्वनि मत से यह अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई है। विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव 15 घंटे की चर्चा के बाद अस्वीकृत हो गया। कई बार हंगामे के बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सरकार का बचाव किया, जबकि कांग्रेस ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। कांग्रेस ने क्या आरोप लगाए, सुनिए जरा। सहकारी वंदन योजना जो 2024 से पोर्टल बंद है, वो जो शुरू नहीं हुआ है, और एक नक्सली, 3 मुद्दे के अलावा इनके पास कोई उपलब्धि नहीं है जिसके बारे में वो चर्चा कर सके। और सभी जगह प्रदेश में भय और आतंक का वातावरण है। इनके विधायक और मंत्री को ही अपने सरकार पर विश्वास नहीं है, और इसी कारण से इनके विधायक कानून हाथ में ले रहे हैं। तो अविश्वास प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष की ओर से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने दावा किया कि अगला विधानसभा चुनाव बीजेपी 70 से अधिक सीटों के साथ जीतेगी। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस सरकार को घोटालों और झूठ की सरकार बताया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने भी कांग्रेस को जमकर घेरने का काम किया। मंत्रियों ने, हमारे साथियों ने बहुत अच्छे से कांग्रेस का पर्दाफाश किया है, और उनके अविश्वास प्रस्ताव में कोई दम नहीं था, बिल्कुल लचर था। ऐसा लगा कि 2.5 साल हो गया है, तो मजबूरी में इस अविश्वास प्रस्ताव को वो लाए थे। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को सदन में अस्वीकृत कर दिया गया। हमारे साथ उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। जिस तरीके से विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था और सदन के अंदर जिस तरीके से तस्वीर देखी, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी, 151 पेज का आरोप पत्र, और आरोप पत्र को पढ़ने से वो उनके 2018 के जन घोषणा पत्र की ही तरह केवल और केवल झूठ का पुलिंदा था। केवल सरकार का विरोध करना है, विरोध के लिए ये अविश्वास प्रस्ताव आया था। और जब अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं तो पहली बात तो ये है कि आपको जब जनादेश मिला था, आपको जनता ने आप पर भरोसा किया था, और 60 सीटें देकर 2018 में, तब आपने जनता का विश्वास को कितना बना के रखा, ये नैतिकता का प्रश्न है। तो ये विषय भी हम लोगों ने उठाया सत्ता पक्ष की ओर से, और साथ ही विष्णुदेव साय जी के सरकार का जनाधार लगातार बढ़ा है। ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे, ध्वनि मत से ये अविश्वास प्रस्ताव निरस्त हुआ है। आने वाले दिनों में किस तरीके से और कांग्रेस पार्टी के विधायक काम करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा राजेंद्र के साथ खुमन साहू, विस्तार न्यूज, नवा रायपुर। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में करीब 15 घंटे की चर्चा के बाद, बहस के बाद यह अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है, लेकिन अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी छत्तीसगढ़ में शुरू हो चुका है। और ज्यादा चर्चा के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, कल देर रात तक का चर्चा चली है। चर्चा के बाद इस अविश्वास प्रस्ताव के गिरने के बाद भी प्रतिक्रियाएं आती रही है, यानी ये समझा जाए कि आज छत्तीसगढ़ की राजनीति थोड़ा विलंब से चढ़ती हुई नजर आएगी, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आरोप प्रत्यारोप जरूर होंगे।
बिल्कुल, देखिए दीपेश, आरोप प्रत्यारोप तो ज़रूर होंगे और विलंबता की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में राजनीति हमेशा ही गरमाई रहती है। कल बात करें, कल 15 घंटे की चर्चा हुई, बहस हुई, अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष ने लाया, उसको गिरा दिया गया। 15 घंटे की बहस के बाद अविश्वास प्रस्ताव गिर जाता है। सरकार, जो विपक्ष घेरने चली थी सरकार को, वही सरकार ने विपक्ष को घेर दिया। 51 पन्नों का जो आरोप पत्र था उस पर राजनीति हुई। कई सारी चीज़ें जो है कल हमको विधानसभा में देखने मिली और आज उसका जो असर है वो हमको देखने मिलेगा राजनीति में, जहां आज फिर वही आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिलेगा। सरकार जो है विपक्ष पर अभी फिर हमलावर होती नजर आएगी। उसमें विपक्ष किस तरह से जवाब देता है, क्योंकि विपक्ष लगातार यही बात कह रहा था कि अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, सरकार को घेरेंगे, कई मुद्दे हमारे पास, लेकिन वहीं बहस थोड़ी उल्टी पड़ गई। तो अब देखना होगा आज किस तरह से राजनीति रहती है, लेकिन जहां तक विलंबता की बात रही तो ऐसा कुछ नहीं होगा दीपेश। यहाँ पे कई ऐसे नेता, राजनेता हैं जो सुबह से ही एक दूसरे पे हमलावर होते नजर आएंगे। बात करें तो कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रख दी गई है, वहीं पे कांग्रेस के जो पूर्व मंत्री वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते नजर आएंगे, तो सरकार की तरफ से भी उसका जवाब जो है आते नजर आएगा। तो बिल्कुल कल के मुद्दे पे आज भी चर्चा होना बिल्कुल लाजमी है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। यानी कल के मुद्दे पर आज भी छत्तीसगढ़ की राजनीति गर्माती नजर आने वाली है।